ढूंढ तो लेते उन दोस्तों को हम भी, ढूंढ तो लेते उन दोस्तों को हम भी, शहर में इतनी भी भीड़ न थी। छोड़ दी हमने तलाश, क्योंकि वो खोए नहीं बदल गए थे। नमस्कार दोस्तों, वीर कॉन्सेप्ट में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और स्वागत आप सबका जीरो टू हीरो सीरीज़ में भी। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किए थे इंपॉर्टेंट थे, ट्रिकी बेस थे, आसान थे, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी थी और आय से मल्टीप्लाई करनी थी। आज उससे थोड़ा सा एडवांस आय से संबंधित बस एक दो क्लास में फिनिश कर देंगे। सारा कंटेंट देना चाहता हूँ, इस वजह से कंटेंट मतलब कौन सा जो कभी किसी न किसी पेपर में आया हुआ है, अदरवाइज़ बहुत जल्दी ही फिनिश कर लेते हैं, लेकिन मेरी जो कोशिश है वो आपको सारा कंटेंट देने की। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माता, और देखते हैं कि क्या कुछ आज खास रहेगा। वो कहता है ए बी और सी की आय का अनुपात, ए बी और सी तीन कैंडिडेट हैं, उनकी आय का अनुपात 3:4:8 है। 3:4:8 है। ए बी सी की आय का अनुपात 3:4:8 है और उनके खर्च का अनुपात मतलब रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर आर इन द फॉर्म ऑफ 5:4:6। ए बी सी की आय का अनुपात 3:4:8 है और उनके खर्च का अनुपात 5:4:6 है। कहता है कि सी का दिया है, सी की बचत उसकी आय का कहता है कि 3/4 भाग है। सी की बचत उसकी आय का 3/4 भाग है। इंग्लिश में बोल देता हूँ, द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशो ऑफ 3:4:8 and their expenditure are in the ratio of 5:4:6. If the saving of C is 3/4 times of its income, यदि C of his income या कुछ भी लगा लीजिए, यदि C की बचत उसके आय का 3/4 भाग है तो हमसे पूछा है कि बताइए A B और C की बचत का अनुपात क्या होगा। ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब ट्रिक बेस का है, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम दो चीज़ों को एक साथ मानेंगे, इस वजह से खास हो जाता है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैथ में बहुत रेयर ही चांस होते हैं कि दो चीज़ों को एक क्वेश्चन में माना जाता है, लेकिन हम मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अपनी मजबूरी है। कैसे समझो, यदि आय का अनुपात किस किस के, ए कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट है और कौन है, सी कैंडिडेट है। क्या अनुपात दिया है, 3:4 और कितना दिया है, 8 दिया है। 3:4 कितना दिया है, 8 दिया है। ए बी और सी की आय का अनुपात कितना दिया है, 3:4:8 है। और उनके खर्च का अनुपात कहता है कि और उनके खर्च का अनुपात क्या दिया है, 5:4:6 दिया है। 5:4:6 दिया है। अब समझिए कि आय भी दे रखी है और खर्च भी अनुपात में दे रखा है और लिंक दिया है क्वेश्चन में। कैसे? कहता है यहाँ सोल्व करूँगा, फिर उसको ऊपर जाके सोल्व कर लेंगे। कहता है कि सी की जो बचत है, इसको बाद में इरेज करूँगा, मैं साथ साथ नोट करते रहना। सी की जो बचत है उसकी आय का 3/4। आप कहोगे ये बात तो उधर लिखी रखी है, इधर क्यों लिख रहे हो? क्योंकि यहाँ वैल्यू डालनी है। आप बताओ बचत कैसे आएगी, जब आय में से खर्च माइनस करेंगे तो क्या आएगी, बचत आएगी। लेकिन आय में से खर्च माइनस कैसे करें, क्योंकि ये तो अनुपात में है। तो एक काम कीजिए, इस अनुपात को हटाइए और मान लेते हैं कि ये किसी कॉमन नंबर से कटे थे और वो कॉमन नंबर क्या था, x था। तो आय क्या थी, ए की 3x थी, बी की कितनी थी, 4x, और सी की कितनी थी, 8x थी। 3x, 4x और 8x। खर्च उनका अनुपात में दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? कहता है कि खर्च इनका 5:4:6 है। हो सकता है 50 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये, हो सकता है 500, 400, 600 हो। लेकिन मान लेते हैं कि किसी कॉमन नंबर से कटे हैं तभी ये अनुपात आया है। तो ए की खर्च क्या है, यहाँ x में मान लिए, तो अब किस में मान लेते हैं, y में। बी का खर्च कितना है, 4y, और सी का खर्च कितना है, 6y। अब पॉसिबल है कि 5, अब पहले 3 में से 5 माइनस करेंगे तो भी आपको पता है कमाता थोड़ा है और खर्च ज़्यादा करता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन भाई साहब हो सकता है 3000, 4000 और 800 कमा रहा हो और 500, 400, 600 खर्च कर रहा हो। अब अनुपात से हमने मेन मुद्दे पे आ गई कि आय है 3x, 4x और 8x और खर्च है
4y और 6y। अब देखिए बचत कैसे आती है, बचत आती है जब आय में से खर्च माइनस कर दो तो क्या आ जाती है, बचत आ जाती है। पूरे की बचत अगर आप देखना चाहो तो हमें फिलहाल सी से मतलब है, क्योंकि सी की दे रखी है। सी की जो बचत हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आप कहोगे आय है वो सी की है, वो कितनी है, 8x है। 8x में से अगर 6y माइनस कर दो, कमाई में से अगर खर्चा माइनस कर दो तो वो उसकी क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। उसकी क्या आ जाएगी, बचत। तो क्या मैं इधर सी का केस है, क्या मैं सी की बचत लिख रखी थी ना, बचत कितनी आ गई, 8x में से 6y माइनस की तो बचत आ गई। तो बचत कितनी है, क्या मैं बचत 8x माइनस 6y नहीं लिख सकता? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। अब आते हैं दूसरे मुद्दे, ये कंफ्यूज मत होना, ये साइड में है, ठीक है, इधर स्पेस कम है तो मैं यही समझा रहा हूँ। समझिए फिर किसकी, उसकी आय का, आय कितनी है उसकी, 8x है। आय कितनी है, 8x है। तो 8x का 3/4 जब वो खर्च करता है, 8x का 3/4 जब वो खर्च करता है तो उसकी क्या आ जाती है, बचत आ जाती है। ये रहा एक सी की जो बचत है, बचत कितनी थी, 8x में से 6y माइनस किया, आय में से खर्च माइनस करेंगे तो बचत आ जाएगी। बचत कितनी है, 8x में से 6y माइनस कर दो तो क्या आ गई, बचत। ये जो उसकी बचत है उसकी आय का, आय कितनी है, 8x, उसका कितना है, 3/4 भाग है, तो 3/4 काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ कितना है 8x माइनस 6y और बराबर में कितना है 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x। ये 6x यहाँ किस चीज़ का, प्लस का, उधर जाके किस चीज़ का, माइनस। 8 में से 6 जाएगा, अरे प्लस का, उधर जाके माइनस, कितना बचा 2x। ये माइनस का 6y है, इसको तो उठा के मैं उधर ले गया, और ये माइनस का था, इसको उठा के इधर ले आऊँ। इधर कहोगे तो कुछ मौजूद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ये माइनस का 6y इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 6y हो जाएगा। किस चीज़ का, प्लस का 6y। काटना चाहो तो काट लीजिए, ना काटना चाहो तो बाद में काट लेना। x बटा में शब्द एक साइड कर लो, अंक एक साइड कर लो, y यहाँ गुना कर रहा है, आगे जाके क्या करेगा, भाग करेगा, x बटा में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये 2 यहाँ गुना कर रहा है, इधर 6 बेटा है, 6 को 2 क्या करेगा, भाग करेगा। अब काट लीजिए, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया जी 3 और y का मान कितना आ गया 1। अब हमें पता चल गया कि x का मान कितना था 3। ब्राइटनेस बहुत कम हुई है, मतलब मैं ब्लैक दिख रहा होगा आपको, चलो कोई बात नहीं, अब संभाला मैंने, भाई ने स्टार्ट किया था, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है, अब सही है, सही है। वरना सर कहोगे कि इतना फेस चेंज कैसे हो गया, भाई हर रोज़ ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, ये रंग तो आपके सामने नेचुरल ही है, सही है। x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 1। x का मान अगर 3 है, y का मान अगर 1 है, तो बस ऊपर वैल्यू में पुट कीजिए, जो कैलकुलेशन करनी है कीजिए। अब ये अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स कर लेना। आय, उसकी जो बचत थी, बचत कैसे आएगी, आय में से खर्च माइनस कर दो, बचत है। उसकी जो बचत है उसकी आय का, आय कितनी थी 8x, उसका 3/4 है। पूरे को सोल्व किया तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 1, यानी कि x जहां दिखेगा वहां हम 3 पुट करेंगे और y जहां दिखेगा वहां हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, और क्या आ जाएगा, बचत का अनुपात आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, बचत का अनुपात आ जाएगा। तो बस पहले बचत निकाल लेते हैं x और y में, और फिर यहाँ एक साथ इकट्ठी ही वैल्यू सोल्व कर लेंगे। 3x में से अगर मैं 5y माइनस कर दूँ तो क्या ये बचत एक ही नहीं आ जाएगी, आय में से खर्च माइनस किया। फिर 4x में से, आप कहोगे 4x में से 4y जाएगा तो बचेगा ही नहीं कुछ, अरे बचेगा, x का मान ज़्यादा है, 4x में से 4y माइनस कर दो तो क्या ये b की बचत नहीं आ जाएगी। और 8x में से 6y अगर मैं माइनस कर दूं तो बता दो क्या ये c की बचत नहीं आ जाएगी। आय में से क्या कर दिया, माइनस, खर्च माइनस कर दिया। x का मान कितना है 3, तो 3 तिया 9 माइनस y का मान कितना है 1, 5 एकम 5, क्लियर है भाई। अनुपात में x का मान कितना है 3, 4 तिया 12 माइनस y का मान कितना है 4 एकम 4, क्लियर है। x का मान कितना है 3, 8 तिया 24, y का मान कितना है 1, 6 एकम 6, 24 में से 6 माइनस किया कितना आ जाएगा 18। कुछ तोतले हो गए थे भाई, इस वजह से हंसी आ रही है। कितना आएगा 4, यहाँ से कितना आएगा 8, यहाँ से कितना आएगा 18। क्या किसी नंबर से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 से काटा 9, मतलब a b और c की बचत का अनुपात कितना आ जाएगा 2:4:9। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी था, लेंथी तो इस वजह से ना क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं था। एक क्वेश्चन ऐसा और लेंगे, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों,
वक्त रहेगा तो 3 क्वेश्चन करवाएंगे, एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे आगे और फिर एक अच्छे वाला क्वेश्चन उठाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप लेते हैं ऐसा एक और क्वेश्चन, समझते हैं बातों को। अब की बार रुपए को मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगा इसमें, ठीक है। यही लिखूँगा मैं क्वेश्चन, डायरेक्ट यही करेंगे और उधर अब की बार कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ करते हैं तो बाद में उसको इरेज करना पड़ता है। क्वेश्चन इधर लिख दूंगा, उधर जो बोलेगा उसको कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे और फिर उसका मान उठा के यहाँ रख लेंगे हम, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ठीक है, कंडीशन को रखेंगे इधर ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। कहता है कि ए बी और सी की आय का अनुपात, ए बी और सी की आय का अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4 है, क्लियर है। और उनके खर्च का अनुपात 1:2:3 है, 1:2:3 है, ठीक है। फिर कहता है यदि सी की बचत, अब कंडीशन दिए, यदि सी की बचत शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, किसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सी की। कहते हैं यदि सी की, साफ हो जाए भाई, साफ क्यों नहीं हो रहा, यदि सी की बचत उसकी आय का 1/2 है, मतलब आधा है, 50% है, आधा है, 1/2 है, कैसे लिखें। सी की आय उसकी बचत का 1/2 गुना है। तो हमसे पूछा है कि ए बी व सी की कुल बचत क्या होगी, ए बी व सी की कुल बचत क्या होगी यदि बी की बचत 5,000 रुपये हो। ए बी सी की कुल बचत क्या होगी यदि बी की बचत 5,000 रुपये हो। ए बी सी, the ratio of income of A, B, C are in the ratio of 2:3:4 and their expenditure are in the ratio of 1:2:3. If the saving of C is 1/2 times of its income, then find the total in saving of A, B and C if the saving of B is 5,000. तो A, B, C की कुल बचत क्या होगी यदि B की बचत कितनी हो, 5,000 हो। तो आपको पता है ये अनुपात में है, तो ऐसा नंबर ले लेते हैं जिनसे ये कटे थे, तो 3x, 2x, 3x और 4x, मतलब किससे कटे हैं, x से कटे हैं। किससे कटे हैं ये, x से। हमें मालूम नहीं है लेकिन हमें ऐसा नंबर लेके आना पड़ा जिससे ये कटे हैं, तो 2x, 3x और 4x। यहाँ भी ये किसी नंबर से कटे होंगे लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो वो x तो ऊपर ले लिया, तो क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, यानी कि 1y, यहाँ कितना 2y और यहाँ कितना 3y। पहले ये अनुपात में था तो अनुपात का साइन इस वजह से हटा रहा हूँ क्योंकि अनुपात लिखोगे तो x काटना पड़ेगा, y काटना पड़ेगा। आय में से खर्च माइनस कर दो तो क्या आ जाता है, बचत आ जाता है। आय में से खर्च माइनस कर दो तो बचत आ जाता है, मतलब 2x में से अगर y माइनस कर दूँ तो ये a की बचत आ गई। 3x में से अगर 2y माइनस कर दूं, क्योंकि आय में से खर्च कर रहे हैं, माइनस तो बचत आ जाएगी, b की आ गई। फिर c की जब निकालोगे तो c की आय कितनी है, 4x में से 3y अगर माइनस कर दोगे तो ये किसकी बचत आ गई, तो आप कहोगे सर ये c की बचत आ गई। अब आते हैं कंडीशन में, बचत किसकी दे रखी है, c कहाँ बैठा है, ये बैठा। c की बचत कितनी है, 4x माइनस 3y, तो बचत की जगह रखो 4x माइनस 3y। आप अपनी कॉपी में लिखोगे बचत बराबर आय का 1/2, c लिख लेना, c बराबर बचत जो है वो आय का 1/2 है। तो बचत कितनी है, 4x माइनस 3y। आय कितनी है, 4x है, आय कितनी है, 4x है, मतलब यहाँ आपकी बार हम कैलकुलेशन करेंगे। आपको पता है, बस b को छोड़ लेते हैं कि b की वैल्यू 5,000 है, बाकी यहाँ सोल्व कर लेते हैं। जब आप सोल्व करोगे तो 2 से काटा 2 दूनी 4, यानी कि 4x माइनस 3y बराबर कितना है, 2x है। बराबर कितना है, 2x। ये यहाँ किस चीज़ का, प्लस का, उधर जाके माइनस का। 4 में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 2x जाएगा। ये यहाँ किस चीज़ का, माइनस का, इधर आके किस चीज़ का, प्लस का। माइनस का 3y है, इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा। अब क्या करोगे, x बटा क्या करोगे, y करोगे। x बटा में y बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटा में नीचे चला जाएगा, y नीचे चला जाएगा, x के 2 नीचे आ जाएगा, 3 बटा में क्या हो जाएगा, 2। x का मान कितना आ गया, 2 यूनिट, और y का मान कितना आ गया, सॉरी x का मान कितना आ गया, 3 यूनिट, और y का मान कितना आ गया, 2 यूनिट। बचत का अनुपात आपके सामने है, वैल्यू पुट कीजिए, 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6, माइनस क्या करोगे, y का मान कितना है, 2। फिर क्या किया हमने,
3x, x का मान कितना है 3, 3 तिया 9, माइनस में 2 दूनी 4, यहाँ से भी माइनस हुआ, फिर हमने माइनस किया मतलब 2 तिया 6, 6 माइनस करोगे 2, 3 दूनी 6, सॉरी 4 तिया 12, मैं भी कहाँ को गया, 4 तिया 12 माइनस करोगे 3 दूनी 6, क्लियर है। यहाँ से हमने देखा कितना आया 4, यहाँ से देखा कितना आया 5, यहाँ से देखा कितना आया 6, कितना आ गया 6, 4 तिया 12, 12 माइनस 3 दूनी 6 मतलब 6। अब हमें पता है कि जो बचत है वो 4:5:6 में है। किसकी बचत दे रखी थी, कहाँ चला गया क्या, शायद बी की बचत दे रखी थी कितनी 5000, नीचे तो नहीं जा रहा ना स्क्रीन से, नहीं जा रहा, स्पेस पड़ा है। सी की बी की बचत दे रखी थी, तो बी कहाँ है, ये रहा। बी की जो बचत है आय में से खर्च माइनस क्या, बचत रेशो में ले आए, रेशो में आ गई ये 5 बराबर कितना है 5000 है। 5 बराबर कितना है 5000, कितने का मल्टीपल है 1000 का मल्टीपल है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1000। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, समझ लेना। 5 बराबर 5 जा रहा है तो 1 बराबर कितना होगा 1000। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1000 है तो हमसे पूछा है कि कुल इनकी बचत क्या है, टोटल सेविंग कितनी है, तो 6 4 10 और 5 15 यूनिट टोटल सेविंग है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000 है, तो आपका पता है टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी 15000 हो जाएगी। टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी 15000 हो जाएगी, बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 15000 में से 5000 इसके हैं और कितने 6000 इसके और 4000 इसके, 6 4 10 और 5 15। क्लियर है। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं, समझते हैं बातों को और अच्छे से क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखा जाएगा क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं और समझते हैं। भाई बीच में कुछ क्लासें ऑफ हो गई थी, आपको पता है, इस वजह से थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो गया था। कमेंट भी आए स्टूडेंटों के और वो जायज़ भी थे। पहले मैंने जब यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा मूड था, लेकिन इंसिडेंट से कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को बीच में बंद करना पड़ा। अब की बार वही बोलते हैं ना कि भाई दूध के जले हुए लस्सी को भी फूंक मार मार के पीते हैं, ये कहावत है हमारे इधर बागड़ी में। वैसे तो सारे बागड़ी बेल्ट के ही हैं ज़्यादातर, समझ में आ गई होगी आपको ये बात। और जायज़ है, वो बोलते हैं कि सर जी आप फिर से सिलेबस बीच में छोड़ोगे क्या, यार बीच में नहीं छोड़ेंगे, मजबूरियाँ भी हो जाती है। गुड़िया की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा था, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं था। और आपका जो बोलना है वो जायज़ है। क्यों जायज़ है, क्योंकि आपको भय है कि इतने अच्छे से स्टार्ट किए, कॉपी वगैरह लगा रखी है। अच्छा ये भी ख़राब हो गई क्या, ठीक है, कॉपी वगैरह लगा रखी है, तो ये ना हो कि भाई सर बीच में छोड़ दें। डटे रही, करवाया जाएगा, देर सवेर सही करवाया जाएगा। आपका पेपर का टारगेट है वो तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, अलग अलग स्टूडेंट है, लेकिन डेफिनेटली आपको मैथ करवाया जाएगा। आने वाले 4 या 5 महीनों में आपका कंप्लीट सिलेबस मैं करवा दूंगा। फिर लाइव क्लास भी बीच में लेंगे, तो वहाँ तो घंटा 1.5 घंटा 2-2 घंटा हम पढ़ेंगे, बस आप पे है वो डिपेंड कि कब आप करो। लेकिन उसके इल्ज़ाम लगाने का अंदाज ही कुछ ऐसा था, उसका इल्ज़ाम लगाने का अंदाज ही कुछ ऐसा था, हमने खुद ही अपने खिलाफ गवाही दे दी। तो भाई आपका इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल जायज़ था, क्योंकि क्लासें पहले भी बीच में ऑफ हो गई थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। कहता है कि ए बी और कौन है सी, ए बी और सी की आय का अनुपात, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, 9:7:9:12 है। ए बी और सी की आय का अनुपात 7:9:12 है, और उनके खर्च का अनुपात 8 थोड़े से बड़े डाटा है लेकिन मुश्किल नहीं है, 9:15 है। 8:9:15 कैसे पॉसिबल है सर, आय 9 है, खर्चा भी 9 है पॉसिबल। वो वहाँ बड़ी वैल्यू है, यहाँ वो रेशो में छोटी वैल्यू है। इन सब का आपस में लिंक है और इन सब का आपस में लिंक है। इनका ऊपर और नीचे वाले का एडजेक्ट वैल्यू में से माइनस करने के बाद लिंक है, अदरवाइज कोई लिंक नहीं है। 7:9:12, 8:9:15। कहता है कि सी की जो बचत है, हर बार सी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बस चढ़ गए अपने हत्ते, ठीक है। और वैसे भी तो ये तो सी है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। कहता है कि सी की जो बचत, आप नहीं समझोगे, आप पढ़िए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये थोड़ी सी लॉजिकल बात थी। कहते हैं कि सी की जो बचत है उसकी आय का कहता है कि 1/4 है। सी की बचत उसकी आय का 1/4, 1/4 मतलब 1/4,
सी की जो बचत है उसकी आय का 1/4 है। तो आपको पता है कि बचत कब आएगी, जब खर्च, आय में से खर्च को जब माइनस कर देंगे तो बचत आ जाएगी। तो हमसे पूछा है, तो बताइए, अब की बार कोई वैल्यू नहीं पूछ रहा मैं, हमसे पूछा है कि बताइए इन तीनों की, किन तीनों की, ए बी और कौन, सी, ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। ये बस सिंपल सा क्वेश्चन हमसे पूछा गया, अनुपात बता दीजिए बस। तो आपको पता है कि ये रेशो में है, क्या पता उसकी आय क्या थी, किस नंबर से वो कटे थे, तब कट के 7, 9 और 12 आए, लेकिन जिस भी नंबर से कटे थे उसको हमने x मान लिया। ये भी पता नहीं किस नंबर से कटे थे, लेकिन जिस भी नंबर से कटे थे उसको हमने y मान लिया, मतलब उनकी आय 7x, खर्चा 8y। आय में से खर्च अगर माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, बचत आ जाता है। क्या आ जाता है, बचत आ जाता है। और लेकिन वो किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, x और y के फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब 7x माइनस 8y। ये किसकी बचत आ गई, ये a की आ गई। b की निकालोगे तो 9x माइनस 9y, ये किसकी बचत आ गई, आप कहोगे ये बचत आ गई b की। 12x माइनस में 15y, कैसे पॉसिबल है सर, अरे पॉसिबल है क्योंकि x का मान बड़ा होगा तभी तो 12x में से 15y माइनस होगा, क्योंकि आय से ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर डायमंड, इस बात का मतलब होता है कि अपनी चादर के अनुसार पाँव फैलाने चाहिए। तो वही बात है, तो भाई जितना आप पता है कि जितनी आय है उतना ही तो बंदा खर्चा करेगा। हो सकता है वो मुहावरा गलत हो गया पर मैंने सुना है, लेकिन ऐसा होता है कि अपनी हिंदी वाला तो पता ही है भाई, इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं है और मैं कौन सा इंग्लिश का टीचर हूँ, समझते हो ना। तो देखिए बचत कहाँ है, बचत ये रही किसकी, सी की बचत कितनी है, 12x माइनस 15y, 12x माइनस 15y, ठीक है। आय कितनी है सी की आय है कितनी, 12x, कितनी है 12x, तो 12x गुना में 1/4 काट लीजिए, 4 तिया 12, हर बार कट रहा है मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 12x माइनस 15y बराबर में कितना है, 3x है। ये यहाँ प्लस का उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9x, क्लियर है। ये यहाँ माइनस का है, उधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा 15y, क्या आ जाएगा 15y, x बटा में y, x बटा में काट बाद में लेंगे, y बराबर कितना होगा 15 बटा में 9, काट लीजिए 3 से काटा 3 5 15, 3 से काटा 3 तिया 9, यानी x का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x का मान 5 है, y का मान 3 है, वैल्यू पुट कीजिए, बस 5 आता 35 हो गया, कुछ नहीं बचा, और 8 तिया 24, 35 माइनस 24, x की जगह 5 रखिए और y की जगह 3 रखिए, 5 नीम 45 माइनस 9 तिया 27। थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, घटाते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मेरे को भी देना पड़ेगा और आपको भी देना पड़ेगा। 12 पंजा 60 माइनस 15 तिया 45। सिर्फ बचत का क्या पूछा है, रेशो, 6 और 5 11 अनुपात, क्योंकि 6 30 तक जाओगे और 5 आगे, 27, 3 और 5 3 8, यानी कि 18, सही है। यहाँ माइनस किया तो कितना आ जाएगा 15। क्या किसी कॉमन नंबर से कट रहे हैं, आप कहोगे नहीं कट रहे, तो बचत का अनुपात कितना आ जाएगा 11 अनुपात 18 अनुपात 15। सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी भी प्रकार की इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए। ये टाइप इधर ही फिनिश होता है, अगले टाइप पे अगले कॉन्सेप्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाते जाते ना वीडियो जब पूरी हो जाए ना तो एक तो जाते जाते लाइक कर दिया करो। और जिन कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप में से होंगे बहुत सारे स्टूडेंट, प्लीज़ देख लीजिए वहाँ कहीं सब्सक्राइब नाम वाले शब्द पे अब तक रेड तो नहीं है, उसको दबाइए, वो फिर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, मतलब तब आपका सब्सक्रिप्शन होगा। और बेल आइकन, वो एक घंटी का निशान है, उसको दबा लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जाते जाते वीडियो को लाइक करके और फिर शेयर कर दिया करो। इधर ही है साइड में एक ऐसा तीर का निशान है, उधर दबाओगे तो वहाँ बहुत सारे कॉलम खुलेंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आप किसी में से शेयर कर सकते हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि आप लास्ट तक रुके हो तो इसका मतलब आपको पढ़ना है, और पढ़ना है तो आपका दायित्व बनता है कि आप पढ़ने वाले की हेल्प भी करो, तो उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो पढ़ना चाहते हैं। और जाते जाते आपके लिए एक लाइन कहता है, और उसी भाई को और उसी बंदे को जिसने कहा था कि सर जी अब की बार भी ऐसा करोगे, तो उसी को है भाई ये लाइन भी डेडिकेटेड, और ये सबके लिए है, चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आप सबके लिए है। कहते हैं कि दोबारा इश्क हुआ तो मतलब दोबारा इश्क होने का मतलब क्या है कि भाई अगर आपको लगता है कि वीडियो अभी बना रहे हैं और फिर छोड़ देंगे बीच में, ऐसा नहीं होगा। अगर
आऊँगा तो यहीं आऊँगा इसी प्लेटफॉर्म में, इसके अलावा कहीं ऐसा नहीं होगा कि मैं मतलब ये बोलूँगा कि अब पेड कोर्स आएगा आप ये खरीदना वो खरीदना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पढ़ाया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोबारा इश्क हुआ तो मुझे तुझसे ही होगा, दोबारा इश्क हुआ तो मुझे तुझसे ही होगा, खफा हुआ हूँ बेवफा नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। बने रहिए, स्टे ट्यून ऑन वीर कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।